तो मेन मोटिव जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को एक्सपोजर प्रोवाइड करना, राइट। अगर कोई बच्चा है 12वीं के बाद, लेट सपोज मैं 10वीं में हूँ लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया इंजीनियरिंग करनी है कि मेडिकल करना है कि लॉ करना है, तो बच्चे आईआईटी का नाम तो बहुत जानते हैं लेकिन आईआईटी में एक्चुअल में होता क्या है वो चीज़ लोगों को नहीं पता होती है। तो हम वो पिक्चर लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोग बच्चों को सिर्फ आगे से क्या सुना या अगले ने क्या बोला वैसी नॉलेज होती है। हम चाहते हैं कि बच्चे का खुद का एक माइंडसेट हो, वो खुद से जाके चीज़ें देखे। और आईआईटी के अंदर भी जो चीज़ें हो रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसमें भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो वहाँ पे बच्चे डिसाइड कर पाएँ कि आईआईटी जाने के बाद या इंजीनियरिंग जाने के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। क्या हमें मैकेनिकल लेनी चाहिए, क्या हमें कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, क्या हमें डिज़ाइन डिपार्टमेंट लेना चाहिए। तो मेन मोटिव यही है कि बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाए, तरह तरह की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें चीज़ों का और आगे चल के खुद से डिसीजन ले सकें, किसी के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, किसी के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सर जैसे कि आप बच्चों को जो है कि में जागते हैं तो उनके लिए कुछ कोचिंग वगैरह की या फिर कुछ और इस तरह की। जी बिल्कुल, देखिए हम पर्सनल लेवल पे कोचिंग वाली बात तो नहीं है बिकॉज वी आर नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग वो तैयारी नहीं करवाते। बट वी डू सर्टेन इनिशिएटिव। जैसे अब ये आईआईटी गुवाहाटी विजिट जो हुआ, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वर्कशॉप थी वो हमने आईआईटी गुवाहाटी से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज करवाई। उसके बाद सेशंस जो हुए हमारे एलमनाइज के साथ, डॉक्टर मिस्टर ललन सर के साथ जो सेशन हुआ वो भी हम लोगों ने ही पर्सनली बात करके कंडक्ट करवाया। उसमें वहाँ के छात्रों का कोई वो नहीं था, रोल नहीं था। डायरेक्टर के साथ जो विजिट भी हुई वो भी हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके ही करवाई। तो ये मोस्टली जो इवेंट्स थे बच्चों के लिए हमने कोऑर्डिनेट करके कॉलेज से ही करवाए कि हाँ हमारे बच्चे ये इवेंट्स अटेंड करना चाहेंगे तो इनके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएँ। मुझे भी इस एग्ज़ाम के बारे में अपने दोस्त के द्वारा पता चला। तो हमने एग्ज़ाम दिया और फिर क्वालिफाई किया। इसके बाद एनएलसी के द्वारा हमें लेके जाया गया आईआईटी गुवाहाटी। सब कुछ उनकी तरफ से ही स्पॉन्सर किया गया, रहना खाना सब कुछ। तो आईआईटी गुवाहाटी पहुंच के पहला दिन हम लोग का था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्कशॉप था। उसमें हमने सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग सब कुछ। एक अमीनुद्दीन प्रोफेसर थे, उन्होंने सिखाया हमें। फिर दूसरा दिन भी वही वर्कशॉप हमारा था। तो उसमें पहले हम तुम क्या करने के सोचे थे और अब तुम वहाँ जाने के बाद क्या सोच रहे हो, क्या करोगे? हमने भी आईआईटी ही करना था। हमें पहले सीएस के बारे में सोचा था लेकिन फिर वहाँ उदय सर से मिलने के बाद डिज़ाइनिंग में तो इंटरेस्ट आया है तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करने का सोचा है। हाँ जी। मेरा नाम आदित्य प्रताप है, दानापुर के रहने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के बारे में हमको अपने एक फ्रेंड से पता चला था, तो फिर वो एग्ज़ाम अटेंड किए, उसके लिए दिए और फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ। फिर आईआईटी गए तो वहाँ पे पहला दिन हम लोग का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कशॉप था और सेकेंड दिन मतलब ऑप्शनल था, लाइक एक वेब डेवलपमेंट का वर्कशॉप था और एक उसके बाद फिर कई लोगों का लेक्चर्स था। तो फिर हमने वेब डेवलपमेंट चूज़ किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक एक फुल फ्लेज कॉलेज एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर फर्स्ट डे और सेकेंड डे हमारे वर्कशॉप्स थे। थर्ड डे हमने आगे क्या करना चाहते हो? आगे आईआईटी जे के थ्रू सीएस से डेटा साइंटिस्ट